Okay, better. So I'm starting class. So question number 3. So first of all, important thing ये है कि आपने ये चीज़ समझनी है कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ज़रा समझ लेते हैं. डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब डेरिवेटिव लेते हैं हम एक्स का तो आंसर आता है 1. ठीक है. और सिमिलरली अगर हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का तो आंसर हो जाता है 2x. ठीक है. और अगर इसके अलावा कोई पावर और आ जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाए 4x³ तो डेरिवेटिव हो जाता है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 12 और पावर में एक माइनस करके एक्स स्क्वायर हो जाता है. ये तो उस केस में जब हम डेरिवेटिव ले रहे हो जिस वेरिएबल का और उसी रिस्पेक्ट से हम सॉल्व कर रहे हैं. बट व्हाट इफ कि अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं किसी ऐसे वेरिएबल का जो डिपेंडेंट हो, इट मींस y, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल. ठीक है. ये तो बात समझ में आ गई कि y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा. उसको कहते हैं क्या है? इट्स कॉल्ड स्लोप. dy/dx को हम कहते हैं स्लोप. ठीक है. तो हमें कोई भी इक्वेशन का स्लोप फाइंड करना हो तो हम dy/dx फाइंड कर लेते हैं. और क्वेश्चन में ये कहा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx. बट अगर ऐसा हो जाए कि डेरिवेटिव लेना हो हमें किसी भी वैल्यू का जो y के ऊपर पावर आ जाए, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है पावर पहले, पावर में एक माइनस करना है आपने, और फिर y का डेरिवेटिव सेपरेटली लेंगे तो dy/dx आ जाएगा. और इसी तरह अगर हमारे पास डेरिवेटिव लेने हुए कोई वैल्यू आ जाए, लेट सपोज सेम लिख लेता हूँ 4y³, तो अगेन 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, पावर में एक माइनस करेंगे तो स्क्वायर होगा. फिर y का डेरिवेटिव सेपरेटली dy/dx लाजमी आएगा. अच्छा, आपको ये बात पता है कि साइन का डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो वो कॉस आता है. तो अगर इसी तरह हम डेरिवेटिव लेंगे साइन का जिसमें एंगल में y होगा तो क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव अगेन कॉस तो होगा, एंगल भी एज इट इज रहेगा. देन आपने आगे सेपरेटली y का डेरिवेटिव dy/dx मेंशन करना होगा. तो ये कुछ चीज़ें हैं, एडिशन आपको मैं पहले से बताते हुए चल रहा हूँ. तो इट विल बी इजी फॉर यू. नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 और रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करना सर. तो स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट नंबर 1, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ रहा है, तो मैं पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ पहले. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द पार्ट नंबर 4 और 3. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है लिखने में ना. y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 0. अच्छा, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और y आंसर निकालना है dy/dx का. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपने काम क्या करना है, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सब जगह dy/dx अप्लाई कर देंगे. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y के साथ भी dy/dx आ जाएगा, माइनस अगेन dy/dx, फिर एक्स बार आ जाएगा, फिर माइनस, फिर ओवर dy/dx. और वो सारी वैल्यूज लिख देता हूँ. अच्छा, जीरो के बाद भी लिखें तो वो जीरो ही रहेगा. तो इट डजंट रिक्वायर डेरिवेटिव ना राइट हैंड साइड पे. अच्छा, यहाँ पे हम वापस क्वेश्चन लिख देते हैं. y का डेरिवेटिव लेना है हमें, y का डेरिवेटिव लेना है हमें, यहाँ पे एक्स वाई का डेरिवेटिव लेना है, और यहाँ पे साइन y का. जस्ट स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं. y का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया, सामने ही लिखा हुआ है आपके पास. तो डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx. क्लियर है. देन आगे मूव करें हमने, तो यहाँ पे जब इस कंडीशन को हमने लुक आफ्टर किया, सो यहाँ पे इतनी सिंपल बात नहीं है. यहाँ पे दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो वी नीड टू रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ u डॉट v. लिख देता हूँ साइड में. u डॉट v का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो ये बन जाता है v डेरिवेटिव u प्लस u डेरिवेटिव v. ठीक है. तो उस कंडीशन के हिसाब से हम फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं. यहाँ पे v मीन्स y एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव हमें लेना होगा u का मतलब x का, प्लस एज इट इज x एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव ले लेंगे v का मीन्स y का. बाकी आगे की कंडीशंस को हम सेम एज इट इज लिखेंगे. साइन का डेरिवेटिव जैसा हमने डिस्कस किया था कॉस होता है, एंगल एज इट इज, और y का डेरिवेटिव सेपरेटली लेंगे तो dy/dx, और इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही रहेगा. ठीक है. देन माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ साथ सॉल्यूशन भी कर लेते हैं. तो dy/dx विल रिमेन सेम, एंड माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस वाई हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो चले 1 लिख देते हैं. प्लस माइनस माइनस अगेन, माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस हो गया. x एज इट इज रहेगा, और y का डेरिवेटिव जैसे कि आपको डिस्कस कर चुके हैं
dy over dx आ जाएगा, माइनस cos y will remain same and dy over dx will remain same as well. अच्छा, हमें dy over dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम हाईलाइट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ dy over dx है। एक इस वैल्यू के साथ dy over dx है, एक इस वैल्यू के साथ dy over dx है एंड एक इस वैल्यू के साथ dy over dx है। सिर्फ एक वेरिएबल ऐसा जिसके साथ dy over dx नहीं है तो उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और इन तीनों से dy over dx कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, dy over dx कॉमन लेंगे तो इस जगह से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा -x और आगे से बचेगा माइनस का cos y। हमें dy ओवर dx फाइंड करना है, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई की शिफ्ट हो जाएगी राइट हैंड साइड पे, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। सो इट विल बिकम dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस x माइनस cos y, और इससे ज़्यादा आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है। सो this is our answer for derivative of y with respect to x। ठीक है, आपने बस इस चीज़ को फोकस करना है कि आपने डेरिवेटिव लेते हुए जो वर्किंग करनी है ना, एक फिर चीज़ें बता रहा हूँ जिसको समझाने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई रूट की वैल्यू आ जाए ना, जैसे डेरिवेटिव आप ले रहे हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 या 2x लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर ना, तो उसका डेरिवेटिव आप लोगे कैसे? पावर पहले, फिर इस 1 प्लस 2x की पावर 1/2 में माइनस करेंगे 1 तो -1/2 होगा। फिर आप डेरिवेटिव लोगे अलग से। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, इस जगह को आपने कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को फिलहाल एज इट इज रहने देना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा छेड़खानी नहीं करनी, 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव अलग से लेंगे फिर सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा वरना मिस्टेक हो जाती है। दैट्स इट, और बाकी कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। सिर्फ समझाने के लिए, एक दफ़ा रिकॉल करने के लिए अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप ऐसा करिएगा। देन